बहुत शुक्रिया टिकैत साहब और आप सब लोगों का जो हमारे साथ आज जुड़े हैं। जो बजट की अनाउंसमेंट हुई है, प्रधानमंत्री ने भी फिर बोला, पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी, वित्त मंत्री ने भी कहा था कि चार सोसाइटी के, समाज के चार भागों पे फोकस होगा। जो बिल्कुल पुअर हैं उन पे, जो महिलाएं हैं, जो किसान, जो आप हैं, और जो यूथ है। किसानों के लिए क्या इस बजट खरा उतरा है आपके हिसाब से? देखो, किसानों के लिए तो कुछ इस बजट में है नहीं। अगर पूरा बजट कितने का है उसका लगाओ तो 3-4% ये गांव के लिए दिया है इन्होंने, किसान के लिए दिया है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप एमएसपी गारंटी कानून में क्या करा, आप उसमें रिलीफ दे देते ना। आप बिजली पर रिलीफ दो ना उनको, जो डायरेक्ट किसानों को जिससे फायदा होगा आप उस पर रिलीफ दो। आप पानी पर दो। आप जो इक्विपमेंट है उस पर क्या जीएसटी छूट होगी? इसका ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ये बहुत सेक्टरों में पैसा बटेगा जितना दिया है। ये बहुत से नए नए सेक्टर आएंगे एग्रीकल्चर के, उसमें धीरे धीरे पैसा हर विभागों में चला जाएगा। आप देख लेना किस विभाग में लगेगा। गांव को फायदा जब होगा जब उसकी सीधे फसलों की खरीद होगी, उसका दूध के किसानों को कुछ रिलीफ मिलेगा तो महिलाओं को सीधा रिलीफ मिलेगा। अब ये कौन सी महिलाओं को बात कर रहे हैं? महिलाएं तो गांव में काम करती है, जो भूमिहीन किसान है, भूमिहीन महिलाएं हैं, जो दूध का काम करती है, जो कढ़ाई बुनाई का काम करती है, क्या उनको कोई रिलीफ मिलेगा? हेल्थ पे आप दो कि गांव के लोग हैं, इतना बजट हम हेल्थ पे लगाएंगे, इतना एजुकेशन पे लगाएंगे, आप उसकी भी तो बात कर दो ना। ये कम है, इससे कुछ होने जाना वाला नहीं है। जब तक फसलों के दाम ठीक नहीं होंगे तो किसान को तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। टिकैत साहब, अगर आप हिस्ट्री में भी जाइए, इतनी बड़ी राशि जो दी गई है, हम 1.5 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, जो आपका कहते हैं जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट को कम करेगा, 90 से ऊपर नई वैरायटी जो फसलों की है वो लेके आएगा, जो लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग की जो बात कर रहे हैं उसमें असिस्ट 1 करोड़ कह रहे हैं, 1 करोड़ किसानों को असिस्ट होगा उसमें। तो ये आपको नहीं लगता कि इससे फायदा होगा किसान का? ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग सब किसान जानता है करनी, क्या उसकी कोई मार्केटिंग है? कहां उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में लाभ हो रहा? ये कुछ संगठन होंगे, कुछ संस्थाएं होंगी जिनके पास में ऑर्गेनिक का बजट जाएगा। वे किसानों को ट्रेनिंग देंगे ऑर्गेनिक करने की, 2-2 दिन की, 3-3 दिन की। उसका जो बजट है वो सब ऐसे ही खाया जाता है। ऑर्गेनिक की आप मार्केट दो। जो इन्होंने कहा कि हम नए सीड लेकर आएंगे, नए सीड क्या, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड लेकर आ रहे? मेंसेंटो, माहिको, सेंजिंटा जो कंपनियां हैं, क्या इनके सीड लेकर आएंगे? क्या मल्टीनेशनल कंपनी के सीड यहां पे लेकर आएंगे? स्पष्ट करना उसका फ्यूचर जो है, देखो फार्मिंग का फ्यूचर बिल्कुल आगे अगर बढ़ना है, अगर आपको इवॉल्व करना है तो यही रास्ता है। ये रास्ता है। आप भाव की गारंटी तो दोगे ना, भाव की गारंटी दो, किसान पैदा कर लेगा। भाव की गारंटी दो। क्या सीड, हमने बार बार कहा कि सीड वे मल्टीनेशनल कंपनी के सीड देश में आएंगे, उसका जो रिजल्ट है, जो उसके बुक है, जो उसकी कमी है, उसकी जो बुक है, उसको आप डिक्लेरेशन करो ना उसको कि इस सीड में ये है, ये इसमें बीमारी लगेगी, ये नहीं लगेगी, आप उसका डिक्लेरेशन करो। जो स्किल डेवलपमेंट की बात है, अप्रेंटिसशिप की बात है, इंटर्नशिप की बात है, जो युवा के लिए है, वो आपके लड़कों तक, लड़कियों तक भी पहुंचेगा ग्रामीण क्षेत्र में? ग्रामीण क्षेत्र में उसकी तो योजना चल रही है ना, स्किल्ड लेबर की तो चल रही है। हमने तो कहा कि इस देश में जो प्रोग्रामिंग चल रहा है वो यही तो है कि ये देश लेबर कंट्री बने आने वाले टाइम पे, और एग्रीकल्चर से ध्यान हटे। हम कह रहे हैं कि उस पर प्रोग्राम करें, आप दोस्त पे स्किल्ड उसके प्रोग्राम जो है वे चलने चाहिए, लेकिन उनको चलाओ। क्या वे धरातल पर चल रहे हैं? क्या उसका फंड कहाँ जा रहा है? आप पिछला 2-3 साल का डाटा उठा कर देख लो, जो स्किल्स का फंड है वो कहाँ जा रहा है? क्या वे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं? क्या बड़ी बड़ी संस्थाएं यहाँ से दिल्ली से पैसा लेकर जाती है
क्या वे स्किल्स पे काम कर रहे हैं? उस पैसे का बंदरबांट कैसे हो रहा? क्या कितने पॉलिटिकल लोग हैं उनका डाटा सार्वजनिक होना चाहिए कि किन किन के पास में वो स्किल्ड का पैसा गया है, उन्हें कौन से लोगों को। स्किल्ड का मतलब है कि हम सिर्फ एक सर्टिफिकेट उनको देंगे कि आप की ट्रेनिंग पूरी होगी। ये सब बंदरबांट होता है पैसा। आप सीधा फंड की व्यवस्था गांव के लोगों को करो, उसके हेल्थ पे दो, एजुकेशन पे दो, उनको डायरेक्ट सब्सिडी दो। एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं है? किसानों का कर्जा माफ पे कितना इन्होंने दिया है? तो इन सब चीजों पे भी होना चाहिए। सर, आप अपना नाम बताइए। आप भारतीय किसान यूनियन से हैं? हाँ जी। नाम बताइए। आपकी प्रतिक्रिया है इस बजट को लेकर? 1.5 लाख राशि का अनाउंसमेंट हुआ है आज, 1.5 लाख करोड़। मेरा नाम है जी करण पन्नू। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत से जुड़ा हुआ हूँ जी। जो ये राशि है, इसमें घोषणाएं तो सरकार बहुत बड़ी बड़ी करती है। पिछले 70-75 सालों से यही चल रहा है। हाँ, बोलिए। 70-75 साल से यही घोषणाएं हो रही हैं। किसान के लिए जो भी बजट बनते हैं, उससे जो बड़े बड़े यही नेता हैं, यही अपना मिल बांट के खा जाते हैं। हमारे तक तो कुछ नहीं पहुंच रहा जी। अगर एक चीज मांगी है हमने, एमएसपी का कानून मांगा है, जिसके लिए 13 महीने पहले एक आंदोलन चलता रहा। एक एमएसपी का कानून अगर वाकई में सरकार चाहती है कि किसान सक्षम हो, तो एक एमएसपी का कानून बना दे। हम अपने आप पैदा कर लेंगे। हम इनसे कोई भीख नहीं मांगते, हम अपना हक मांग रहे हैं खाली एक एमएसपी पे। और ये जो 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, ये एक जुमले हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है जी। क्या एक्सपेक्टेशंस थी आपकी? कैसे देखते थे इस बजट को? क्या चाहते थे कि सबसे पहले कम से कम ये हो जाए? कोई आशा थी इस बजट से? आशा तो बहुत थी जी। आशा के ही ऊपर बैठे हैं सब लोग। हम तो उम्मीद पर जीते हैं। किसान उम्मीद पर जीता है। अभी जो फसल बो रहे हैं, अगर बाढ़ आ जाती है, सूखा में अगर हमारी फसल खत्म हो जाती है, तो किसान तो फिर खड़ा होता है और फिर फसल बोता है। उसे उम्मीद होती है कि हम फिर से खड़े होंगे। और उम्मीद थी हमें कि अब की बार सरकार कुछ हमें देगी। लेकिन हमें यही क्लियर नहीं हो रहा कि इसी बजट में, जिसको आप बार बार कह रहे हो 1.5 लाख करोड़ दिया, क्या वाकई ये किसान को अभी शोर मचाने के लिए दिया गया? अभी कुछ दिन पीछे कहा जाएगा कि आपको किसान सम्मान निधि दी जा रही है। वो किसान सम्मान निधि भी इसी में जोड़ी जा रही है। फिर उसका एक एडवर्टाइजमेंट होगा कि हमने किसान को सम्मान निधि दी। वो 3 किस्तों में दी जाएगी। पहले 2-3 महीने तक शोर मचेगा, फिर उसको देंगे, फिर शोर मचेगा, फिर उसको देंगे। मतलब आप इतने बड़े, जो यहाँ पर बड़े बड़े सर्किलों को आप पैसा देते हो, उसका भी क्या आप इसी तरीका से शोर मचाते हो? जितना भी आपने बड़े लोगों की, पूंजीपतियों के पैसे माफ किए किसान के लिए, जो अभी टिकैत साहब बोल रहे थे कि आप किसानों को जो लोन, जो कर्ज है उस पर, उसे कितना आपने माफ करने का इसमें प्रावधान लिया है? वो आपके पास है कुछ उसमें कि उन्होंने कितना कर्ज माफ करने के लिए इसमें प्रावधान दिया है? हमारी फसल जो यहाँ ये बार बार कहते थे कि आप कहीं भी ले जाकर के बेच सकते हो, उस स्ट्रक्चर पे किसान के लिए क्या लाभ दिया है कि किसान अपनी फसल को ले जाने के लिए और हम अपनी दिल्ली या हरियाणा ले जाने के लिए हमको डायरेक्ट सब्सिडी में क्या लाभ मिलेगा? अगर हमें डीजल लेना होगा किसान को, तो क्या वो हमें सस्ता मिलेगा? जो मर्सिडीज गाड़ी में चलने वाला उसको भी वही रेट मिलेगा? अगर ट्रैक्टर का टायर पर जो जीएसटी होगी, वही मर्सिडीज गाड़ी की टायर पे भी जीएसटी होगी। हमारी बुग्गी के टायर पर जो जीएसटी लगती है, उसी पर वो लगेगी। जो हमारे कीटनाशक, खरपतवार हैं, उन सब पर जीएसटी लगाई जाएंगी। तो हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे? और अगर उसमें आपको इस तरीका का कोई बजट में कोई चीज लेकर आनी थी, तो उसको बताइए कि हम इतना पैसा इन चीजों पर खर्च करेंगे। डायरेक्ट किसान के खाते में अगर पैसा जाता है, तो उनको ये बताया जाना चाहिए कि हमने पूंजीपतियों को लाभ नहीं देना, हमें किसान को लाभ देना। ये तो सब पूंजीपतियों को हुआ। जो भंडारण बढ़ाने की बात कही है प्रीति जी, इनमें बार बार उन्होंने कहा कि हम भंडारण बढ़ाएंगे। किसान की ताकत है कि वो भंडारण कर ले। भंडारण बढ़ाने को कह रहे हैं कि आपको नई वैरायटी के बीज लेके आएंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग से 1 करोड़ जो कृषि हैं, फार्मर्स हैं, उनको फायदा पहुंचेगा। अब आगे अगर रेवोल्यूशनराइज करना है, आगे बढ़ना है, तो एक कम से कम पाथ तो दिखाया है, कह रहे हैं। किसान से ज्यादा ऑर्गेनिक कोई कर नहीं सकता। किसान के घर में खेती और खाद जो है वो घर से होता है। उसे पता है कि अभी आपके खेत, आपके पीछे जो है ये मक्का का खेत है, उसे पता है कि इसमें कितना यूरिया हमें यूरिया लगाना है, या हमें यहाँ पर जो जैविक खाद है वो लगाना है। वो क्या बताएंगे जो चमकीली कोठियों में बैठे हैं हमारा, कि इसमें क्या होगा? कोई देख करके गया है इसमें कि इसमें क्या खरपतवार तो क्या है टिकैत साहब? तो क्या है
क्योंकि बहुत कहते हैं कि देखिए राकेश टिकैत सिर्फ नुक्स निकालते हैं सरकार के और क्या वायदों में। निकल लूं मैं, इसका पार्ट हूँ। तो अगर मतलब आप कह रहे हैं पूरे जो सारे किसान हैं किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं किया है इस बार। हमने ये कहा कि झूठ कुछ क्यों तो बोलो, सही किया किसके एक सोलर पे छोड़ के उस पे कितनी सब्सिडी देंगे नेचुरल एनर्जी पे, वो थोड़ा सा लगता है कि उस पे सरकार बढ़ रही है कुछ। तो चलिए एक अच्छी चीज तो कर रही है जो आप कह रहे हैं आपके हिसाब से। उस पर थोड़ी सरकार बढ़ रही, लेकिन उस पर भी रूफटॉप सब्सिडी दे। हम ये भी इसलिए कह रहे हैं कि हसदेव के छत्तीसगढ़ के जंगल काटते जा रहे हैं, क्या वहां से कोयले की खदान से माइनिंग कर कर हम बिजली बनाएंगे? नेचुरल एनर्जी हमारे पास में बहुत है, उस पर हमारा काम होना चाहिए। तो क्या जो भारतीय किसान यूनियन है, क्या आप लोग जो इस बजट की इंतजार में थे, क्या आपको आशा थी कि इसमें एमएसपी के बारे में, जो अगर ऋण माफी के बारे में कुछ बात होगी, और अगर नहीं हुई है क्या आंदोलन फिर से होगा? आंदोलन को कौन रोक रहा है? यहाँ पर आंदोलन तो होगा। आंदोलन तो 9 तारीख को भी होगा अब शुरू। अभी 9 तारीख को, 9 अगस्त को हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ट्रैक्टर से मार्च होगा। तो आंदोलन तो याद इनको दिलाते रहना चाहिए। ये देश आंदोलन से ही बचेगा, ये सरकार और पॉलिटिकल सिस्टम से बचेगा ही नहीं। तो राकेश टिकैत फिर खुश नहीं है सरकार से? नहीं, हम कहाँ खुश है सरकार से? किसने कहा कि हम खुश है? हम तो पूछ रहे हैं ना, नहीं हम तो खुश है नहीं। बजट से खुश नहीं है आप लोग? कोई है यहाँ पे जिसको लगता है कि सरकार ने ठीक काम किया है, कम से कम कुछ तो दिया है? अगर सरकार सही काम करेगी हम क्यों गलत कहेंगे? हम यहाँ बैठे हैं, अगर हम ये अपना दुख सुना रहे हैं, अगर सरकार हमारे लिए काम करेगी तो हम उसके लिए बिल्कुल कहेंगे सरकार हमारे लिए कर रही है। हमारे लिए तो सिर्फ हमारे घरों में लोहा जो इकट्ठा करवाया जा रहा है, जो सब्सिडियों के नाम पे, वो बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। किसान की जेब में ये, मुझे ये नहीं समझ आ रही है कैसा आगे बढ़ना है जो किसानों की लाशों से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग आए, आप हमसे जुड़े। शुक्रिया राकेश टिकैत जी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।